कानून भी उन्हीं की सहायता करता है जो जाग रहे होते हैं। आज समझते हैं वसीयत के मैटर से लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक मैटर्स के लिए फाइट करते हैं, पर वो जीत नहीं पाते। आखिर वजह क्या है? वसीयत कई लोग कहते हैं सादे कागज में बना लो तो भी मान्य है, कोई लोग कहते हैं नोटराइज बना लो तो भी मान्य है, कोई लोग कहते हैं कि रजिस्टर करा लो तो भी मान्य है। आखिर तीनों में फर्क क्या है, समझते हैं। अगर आप सादे कागज में लिखते हैं तो प्रूव करने में बहुत समस्या जाएगी आपको। अगर आप नोटराइज कराते हैं तो आपको एक रजिस्टर मिलता है, आपको सिग्नेचर्स वहां पे करने को मिलते हैं, साथ में दो विटनेस जो लॉ के रिक्वायरमेंट है, दो विटनेस से सिग्नेचर्स होता है। अब बात होती है रजिस्टर की। जो रजिस्टर्ड वसीयत होती है उसमें 80% तक आप चैलेंजेस को जो आने वाले फ्यूचर में हैं उनको आप उससे संरक्षण पा सकते हो, उससे प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को, लेकिन प्रूफ उसे भी करनी पड़ेगी। अब कोई लोग कहते हैं कि हम अपनी एज में 45-50 साल की उम्र में अगर वसीयत बना रहे हैं और फ्यूचर में हमारा मन बदल गया तो क्या वो वसीयत जो हमने पहले बनाई हुई है वही मान्य होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो सेकंड विल भी तैयार कर सकते हो, उस वसीयत में दूसरी में लिख सकते हो कि मैंने कोई फ्यूचर में एक बनाई थी, मुझे ध्यान नहीं है या मुझे ध्यान है, मैं उसे मान्य नहीं करता हूं, मेरा अब डिसीजन ये है। वो मान्य कहलाई जाएगी, लेकिन आपको पुरानी वाली का मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब लॉ की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट दो विटनेस होने चाहिए जो आगे चल के उसको प्रूव कर पाए। दो में से एक व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए जो उसे प्रूव कर पाए कि हाँ, ये व्यक्ति उस टाइम पे सब देख रहा था, समझ रहा था, ये बहुत क्लोज था, या फिर क्लोज नहीं था उसको, लेकिन सारी चीजों की जानकारी थी कि वो व्यक्ति जो था स्वस्थ चित्त था, अपने डिसीजन ले सकता था, क्यों उसने प्रॉपर्टी इनको दी है, उसे सब पता होना चाहिए और वो प्रूव कर पाए कोर्ट में आके गवाही देके। अब एक्स्ट्रा एविडेंसेस क्या कलेक्ट करके रखने हैं आपको, वो ये है कि अगर आप देख पा रहे हैं कि वसीयतकर्ता खुश मिजाज तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और उसने डिसीजन पहले ले लिया है वसीयत बनाने का, तो उसके कुछ मोमेंट्स कैप्चर करके रख लीजिए, उसकी वीडियोस बना के रख लीजिए कि उन्होंने पार्टी एंजॉय किया हुआ है, उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत शानदार है, उनकी उठनी बैठनी इनके साथ में। आप उस डेट से, जिस डेट पे आपने वसीयत की हुई है, उस डेट के अगल बगल के जो मोमेंट्स हैं उसे रखिए, तो कोर्ट में प्रूफ कर पाएंगे कि वो स्टेट ऑफ माइंड भी एक्टिव था, सोचने समझने की शक्ति प्रॉपर थी, हम उनका ख्याल रख रहे थे, वो हमारे साथ थे। एंड अगर आप नोटराइज कराते हैं अगर वसीयत को, तो उसमें जो दो विटनेस होते हैं उनके सिग्नेचर्स वसीयत करता के साथ साथ प्रॉपर उसी टाइम पे उसी डेट पे मिल जाएंगे। तो ये कोर्ट को बहुत इजीली प्रूव करने के लिए आपके पास रहेगा कि सर हम तीनों एक ही टाइम पे अवेलेबल थे उस टाइम पे। और वो मोमेंट्स जो मैंने कैप्चर करके रखे थे वो ये बताते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, उनकी सोचने समझने की शक्ति, वो हष्ट पुष्ट थे, कोई दबाव नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। अब वसीयत का बनाने के पीछे एक मेजर रीजन ये होता है कि आप ट्रांसफर तो कर ही रहे हैं अपनी संपत्ति को, बट अगर वो सही तरीके से की जाए तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए बचा सकते हो। आपका समय खराब नहीं होगा कोर्ट कचहरी में, इजिली आप अपने केस को जीत जाओगे। आपका फाइनेंशियली कई जगह जाके भटकाव का नहीं मिलेगा आपको कि अगर आप हार गए तो आगे कोर्ट्स में जाना पड़ेगा आपको उसको प्रूव करने के लिए। आपका डिसीजन बहुत ही क्लियर सिंपल तरीके से आएगा कि नहीं, आपने इतना अच्छा प्रिपरेशन करके रखा हुआ था, तो आपके फेवर में जाएगा मैटर। अब और क्या हो सकता है, कई बार हमको ये पता होता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे ही रिश्तेदार हमें ही काटने के लिए दौड़ते हैं। आप इतने प्रिपेयर हो जाइए कि वो सोच भी ना पाए कि नहीं, इनके पास सारी तैयारी, अगर हम जाएंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। थैंक यू।